चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी खबर कि आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $100 मिलियन की ऑफर कर दी है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स की मद में $100 मिलियन की रकम ले, जो कि पहले $65 मिलियन मिलनी थी। और इस $100 मिलियन के बदले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी और बीसीसीआई ने सिर्फ एक डिमांड की है। डिमांड यह है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल का हाइब्रिड, जिसको फ्यूजन फार्मूला भी कहता है, उसका इसरार कर रहा है कि वो उसे रिटर्न फॉर्म में दिया जाए, तो उससे वो पीछे हट जाए। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा जा रहा है कि आपकी रकम डबल कर दी जाती है, आपको बहुत बड़ा पैसे का फायदा दे दिया जाता है, लेकिन आप आईसीसी और बीसीसीआई से जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर लिख कर देने का एक एग्रीमेंट है, उससे पीछे हट जाए। बात दरअसल ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर अब जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड वाला जो आखिरी हरबा है वो आजमा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना एक मौकिफ लिया है सबसे आखिरी वाला, उसके ऊपर बिल्कुल जम के खड़ा है। आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टैंड के ऊपर काफी परेशान भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 3 साल का फ्यूजन फार्मूले के तहत बीसीसीआई इसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट के पास गई है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन शराइत के ऊपर काफी हैरानी और परेशानी का इजहार किया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ख्याल था कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम को पाकिस्तान ना भेज के पाकिस्तान में सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स पैदा किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट का जो बनता हुआ सॉफ्ट इमेज है उसको खराब किया जा सकता है कि ये पूरी दुनिया के क्रिकेट के लिए सेफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 3 साल का आईसीसी का फ्यूजन फार्मूला बीसीसीआई के पास पेश किया है, इसको साइन करने का कहा है, उसके बाद गधा और घोड़ा दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट को लगता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक गधे की तरह, जिसको पंजाबी में कहते हैं खोते की तरह ट्रीट किया जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि फिर आपको भी बतौर खोता ही ट्रीट किया जाएगा। इस चीज को लेकर काफी हैरानी और परेशानी होती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ख्याल था कि वो पाकिस्तान में सेफ्टी इश्यूज की वजह से नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इस मुआहदे पे साइन हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान और इंडिया दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर ये नहीं कहा जाएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान में सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से टूर नहीं किया, बल्कि ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे थे जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलना चाहते थे, जिसको देखते हुए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। यहाँ पे इंडियन मीडिया कहता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया में कोई आईसीसी इवेंट खेलने ना आया तो इसके ऊपर ब्रॉडकास्टर जो है वो सू कर देगा, केस कर देगा, इसके ऊपर आईसीसी कानूनी कार्रवाई कर देगी। भाई जब लिख कर दे दिया जाएगा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो, उसका कोई मैच इंडिया में नहीं खेलेगा, तो फिर कैसे केस हो जाएगा? जब एक चीज 3 साल पहले ही डिसाइड हो जाएगी तो फिर कैसे हो पाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए इसको लिख कर देने के लिए कह रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कह रहा है कि हम आपको लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि हम एग्री कर लेते हैं आपके साथ। यानी कि एक चीज आप जुबान से कह रहे हैं लेकिन लिख कर देने को तैयार नहीं है। हालांकि पहले कहा जाता था कि अगर आपने कोई चीज वैसे ही कह दी है, लिख पढ़त नहीं हुई, उसका लिखा नहीं हुआ, तो भी वो बात बिल्कुल ही वैलिड मानी जाती थी, उसके ऊपर कायम रहा जाता था। लेकिन जहाँ पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कह रही है कि हम नहीं आपको बुलाएंगे, लेकिन हम लिख कर देने के लिए तैयार नहीं, यानी कि जब इनके यहाँ इवेंट होगा तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूर करेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता जैसे चैंपियंस ट्रॉफी पे अभी हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को 2 महीने रह गए हैं और अभी तक उसका शेड्यूल नहीं आया, उसका फ्यूचर क्या होगा वो नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी शराइत देखकर बिल्कुल साइड पे हो गया है और जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन मोहसिन नकवी ने यह कह दिया है कि मुलाकात तभी हो सकती है जब आप हमारी ये शराइत मानेंगे, क्योंकि अगर आप हमारी ये शराइत नहीं मानेंगे तो फिर हमारे मिलने का क्या फायदा है। यही चीज को देखते हुए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $100 मिलियन की ऑफर की गई है। हालांकि कहने को ये बहुत बड़ी ऑफर है, क्योंकि $100 मिलियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने का मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 27 से 2800 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम आ जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टेडियम की रेनोवेशन के ऊपर मैक्सिमम भी 1500-1600 करोड़ खर्चा आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के जो बाकी इसके निजामात हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भी 200 करोड़ तक खर्चा आ सकता है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम बच सकती है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के बाकी क्रिकेट स्टेडियम्स को रेनोवेट कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट, अपग्रेड तो कर लेगा, लेकिन जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं होगी, पूरी दुनिया की तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगी, तो फिर उनका क्या फ़ायदा? तो फिर उन पैसे का, उन सब चीज़ों का क्या करना है जब उसका कोई लेन देन नहीं होगा पाकिस्तान की क्रिकेट में। और इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह भी पता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इसको पोस्टपोन कैंसिल करने के लिए भी कहेंगे, तो भाई कर दे चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? अगर चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल करने पे बीसीसीआई आईसीसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो फिर T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ना जाकर खेलने पर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं जा सकता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी फिर कुछ नहीं होगा। क्या कर देंगे? केस कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं जाएगा ना, उससे आपका इवेंट तो खराब हो जाएगा ना। बाद में क्या होगा, क्या देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। और यही चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है
काफ़ी मज़े की है। हालाँकि ये चीज़ अगर इसको एथिकली देखा जाए तो बहुत अच्छी नहीं है कि एक आईसीसी इवेंट होने वाला है और इस इवेंट में आप खलल पैदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अब स्टैंड ले चुका है। पैसा हमें चाहिए नहीं है, पैसा हम क्या कर लेंगे? क्योंकि इंडिया में एक मिथ पाई जाती है कि पाकिस्तानी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार उनकी यही मिथ तोड़ रहा है और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से तोड़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 34 मिलियन से 50 मिलियन, 65 मिलियन, अब 100 मिलियन तक आ गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स के मद में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी बात मान ले। लेकिन बात मानने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि पैसा बिल्कुल ज़रूर अहमियत रखता है, पैसे की बहुत अहमियत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात पैसा आपको पीछे छोड़ना पड़ता है, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपको कुछ ना कुछ स्टैंड लेना होता है। स्टैंड ले लेंगे पाकिस्तान में जब सारी क्रिकेट हो जाएँगी, पाकिस्तान में जो यहाँ के क्रिकेट बोर्ड है उसकी एडवर्टाइजिंग बेहतर हो जाएगी क्योंकि जब सारी टीम्स यहाँ पे आ रही हैं तो फिर प्रॉब्लम कोई नहीं रहेगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही पैसा अगले 5 साल में कमा लेगा। देखते हैं क्या बनता है, सिनेरियो बहुत मज़े का बना हुआ है, अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है। आज जुमेरात है, उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ आईसीसी की एक मीटिंग होनी है, इनके क्रिकेट बोर्ड्स के जो सेक्रेटरीज हैं उनके दरमियान में। कहा जा रहा है कि इसको दुबई में आज शेड्यूल किया गया है, उसमें क्या निकलता है वो देखने वाला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये मामला मज़ीद शायद दिसंबर के लास्ट तक जाए। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम तब तक मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तब तक शायद पेंडिंग ही हो। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो सबसे आखिर में हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर ब्रॉडकास्टर ने जो कैंपेन लॉन्च की है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। ऐसा ही 2023 में हुआ था, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे कैंपेन हो गई थी कि पहली बार होगा कि तारीख में कि इंडियन क्रिकेट टीम की किट के ऊपर पाकिस्तान लिखा होगा। लेकिन उससे पहले ही बीसीसीआई ने एशिया कप में ये तरमीम पेश कर दी, एक अमेंडमेंट कर दी कि अब किसी भी किट के ऊपर उस होस्ट नेशन का नाम नहीं लिखा होगा। तो उसको देख के लगता है कि आईसीसी में भी ये अमेंडमेंट ना हो जाए। इंडिया क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उनकी किट के ऊपर पाकिस्तान लिखा हो, तो उसको देखते हुए वो शायद ये तरमीम कर दे। लेकिन क्या होगा देखने जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा तो ये भी होगा ना कि फिर किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और हम शाम को एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें पाकिस्तान की जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाले हैं। थैंक यू। कैसी लगी मुझे लाजिम बताइएगा। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम सलीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।